कल्पना चावला, इनका नाम कौन नहीं जानता। भारत में ही नहीं, ये पूरी दुनिया में अपने चंद्रयान मिशन के लिए जानी जाती है, जो कि उन्होंने नासा के साथ मिलके किया था। आखिर क्या हुआ था स्पेस में जो कल्पना चावला वापस ना आ सकी? वो बात आज तक मिस्ट्री बन के रह चुकी है। हम उस मिस्ट्री को आज सुलझाने जा रहे हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखें, जिसे देखने के बाद आपको सब कुछ समझ में आ सके आखिर किसकी गलती थी कल्पना चावला और उनके साथियों की मौत के पीछे। तो चलिए जानते हैं। कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1961 में करनाल में हुआ था, जो कि भारत देश में हरियाणा राज्य में स्थित है। और वो बचपन से ही ड्राइंग बनाने की शौकीन थी और वो अक्सर रॉकेट और एरोप्लेन के चित्र बनाया करती थी। उन्हें इन चित्र को बनाने का काफी शौक था और वो हमेशा रात को तारों को देखकर कुछ न कुछ सोचा करती थी। कल्पना चावला ने अपनी पढ़ाई पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से की। फिर वो आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए यूएसए चली गई। तब उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से मास्टर ऑफ साइंस एरोस्पेस की डिग्री प्राप्त की। फिर जब वो 26 साल की हुई तब उनके बचपन का सपना पूरा होता हुआ दिखा। कल्पना चावला को दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी में काम मिला। सन 1997 में कल्पना चावला को स्पेस शटल कोलंबिया के स्पेस मिशन में जाने का मौका मिला, जो उन्हें पहली बार स्पेस में जाने का मौका मिला था। फिर सन 2000 में कल्पना चावला को अपने सेकंड स्पेस मिशन के लिए चुना गया था। तब उनके साथ 6 और लोगों की टीम थी, पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से मिशन में देरी हो रही थी। आखिर वो समय आया जब कल्पना चावला पहले भारतीय महिला बनने वाली थी जो कि चंद्रमा पे अपना पहला कदम रखेगी। वो मौका कल्पना चावला को 16 जनवरी 2003 को मिला था, जो कि दूसरी बार फ्री स्पेस में पहुंची। कल्पना चावला और उनकी टीम को ये पता नहीं था कि ये उनके लिए लास्ट मिशन होने वाला है। उस समय कल्पना चावला और उनकी टीम ने अंतरिक्ष में कुलस्ती एक्सपेरिमेंट किए, जैसे कि पृथ्वी और स्पेस के बारे में कई जानकारी प्राप्त की और भारत की पहली महिला भी बनी थी। पहली महिला बनी जिसने चांद पे कदम रखा हो। लेकिन कल्पना चावला के इस मिशन में स्पेस शटल के लॉन्च होने के समय धरती पे ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। स्पेस शटल के लॉन्च होते समय बाहरी टैंक में फॉर्म इंसुलेशन का एक टुकड़ा टूट गया था और ऑर्बिटर के लेफ्ट विंग से टकरा गया था। अब जिस स्पेस शटल में सवार होकर कल्पना चावला और उनकी टीम स्पेस में जा रही थी, वो अब डैमेज हो चुका था। फिर जब उस डैमेज की बारीकी से जांच की गई तो कुछ इंजीनियर को वो मामूली लगा और कुछ इंजीनियर को वो काफी सीरियस लगा। उसी डैमेज स्पेसशिप के साथ अब कल्पना चावला और उनकी टीम अंतरिक्ष में कदम रख चुकी थी और नासा द्वारा इस बात की जानकारी कल्पना चावला और उनके साथियों को नहीं दी गई थी, जो कि कल्पना और उसके साथियों का पृथ्वी पे लौटने का एकमात्र जरिया था। कुछ समय बाद नासा द्वारा ये बयान आया कि अगर हम क्रू मेंबर को ये बात बता देते तो ये मिशन सक्सेसफुल नहीं होता। जब स्पेस में अपना मिशन कंप्लीट करके और 16 दिन स्पेस में गुजारने के बाद कल्पना और उनके साथियों ने धरती पे वापस आने का सफर शुरू किया तो वही हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। धरती के एटमॉस्फेयर में स्पेसशिप ने एंटर किया, तब एटमॉस्फेयर की गर्म गैस उस टूटी हुई जगह से स्पेस शटल के अंदर भर गई, जिससे स्पेसक्राफ्ट का इंटरनल विंग स्ट्रक्चर पूरी तरह से खराब हो गया, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और वो पूरा स्पेस शटल टुकड़े टुकड़े में टूट गया। इस घटना के कारण कल्पना चावला और उनके साथी धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर के बाद स्पेसशिप के फटने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी और ये घटना 1 फरवरी सन 2003 को हुई थी। इस भयानक घटना के बाद नासा द्वारा सभी स्पेस मिशन 2 साल के लिए रद्द कर दिया गया था और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का कंस्ट्रक्शन भी रोक दिया गया था। इस घटना के बाद कल्पना चावला और उनकी टीम को नासा द्वारा और अमेरिका द्वारा बहुत सम्मानित किया गया था और भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई थी। और अंतरिक्ष में कल्पना चावला के नाम पर एक एस्ट्रोनॉट का नाम भी रखा गया है और भारत की एक सैटेलाइट का नाम भी कल्पना के नाम पर रखा गया था।
और न्यूयॉर्क शहर में एक 74 नामक स्ट्रीट का नाम भी कल्पना के नाम पे है। कल्पना चावला के नाम पे कई स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी भी खोली गई थी और मंगल ग्रह पे भी एक पहाड़ी का नाम नासा द्वारा कल्पना चावला के नाम पे दिया गया है। इतने सम्मान के बाद भी जो जा चुका है वो वापस नहीं आ सकता। इन बेकसूर एस्ट्रोनॉट की मौत के पीछे किसका हाथ है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और कई लोग इस घटना का दोष नासा को देते हैं, क्योंकि टेक ऑफ के समय ही नासा को पता चल गया था। अगर ये पहले ही इसको रोक देते तो ये एस्ट्रोनॉट आज हमारे बीच होते। तो ये थी सारी वजह हमारी पहली महिला एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला की मौत की कहानी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके और का नोटिफिकेशन जरूर दबाएं, जिससे आपको मेरी हर वीडियो की जानकारी मिले सबसे पहले, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं।